आपका कनाद केमिस्ट्री में स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार पांडे। पिछले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और उसमें बहुत बढ़िया से व्याख्या की गई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो अगले यूनिट में अर्थात यूनिट 9 में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स की। तो यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है, और किस तरह का यौगिक है तो आपको ध्यान पर होगा कि हम लोगों के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन लोहा का, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल, पेड़ पौधों की, हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। और पिछले कुछ वीडियो में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। प्रूशियन ब्लू वो एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाया गया और उसका या फिर सबसे पहले पता किया गया, प्रूशियन ब्लू। उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और आगे हम इसकी बात करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या। मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड, मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड, तो जब दो या अधिक स्टेबल आणविक यौगिकों का विलयन ले लिया जाए और उन्हें उस विलयन को इवेपोरेट किया जाए, वाष्पित किया जाए, तो उससे जो क्रिस्टल प्राप्त होगा, उससे जो जिस पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होगा उस पदार्थ को बोलते हैं मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, KCl MgCl2 6H2। तो ये कार्नालाइट है और ये एक मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह K4 FeCN6 मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। हम एलम की बात करते हैं, मोर साल्ट की बात करते हैं, तो जो एलम है, मोर साल्ट है, वो सब भी आपका मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड है। जैसे NiCO4 ये भी एक प्रकार का मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड हुआ। अब ये मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। डबल साल्ट, इसे लैटिस कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो डबल साल्ट और लैटिस कंपाउंड, जब दो या अधिक सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड को के विलयन को इवेपोरेट करें और उससे एक नए कंपाउंड का क्रिस्टल प्राप्त हो, और वो क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में तो अपनी आइडेंटिटी कायम रखता हो, लेकिन जब उसे हम लोग पानी में वापस घोलें तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिसोसिएट कर जाए। ऐसा कंपाउंड, ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसे जो विलयन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाए, विलयन में अपने अस्तित्व को खो दे और अपने कंपोनेंट में अवयवी तत्वों, अवयवी अणुओं में विघटित हो जाए, उसे डबल साल्ट और लैटिस कंपाउंड कहते हैं। और इस डबल साल्ट और लैटिस कंपाउंड का एग्जाम्पल एक तो हम लोग कार्नालाइट देखें। इसके अलावा एलम की बात करते हैं। या फिर मोर साल्ट की बात करते हैं। तो ये आपको डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड हुए जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरे तरह का
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक या समन्वय यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक कहते हैं। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो दो या अधिक सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड के मिलने से बने हों और जो अपना ठोस अवस्था में आइडेंटिटी तो रखते ही हों, साथ ही जब इनका विलयन तैयार किया जाए यानी ये डिसॉल्व स्टेट में हो तब भी अपने आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे यौगिक जो दो या अधिक सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड से बने हों और ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन की अवस्था में भी अपने अस्तित्व को कायम रखते हों, उन्हें समन्वय यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो K4FeCN6, CuNH3 NiCO4 की बात करते हैं, CuDMG2 की बात करते हैं। यहाँ DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेम है जिसके बारे में जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उदाहरण हैं। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का गुण अपने कंपोनेंट कंपाउंड से, अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः डिफरेंट होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। और इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सामान्यतः कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल विच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम or ion surrounded by a group of ions or neutral molecules or both is known as complex ion। कॉम्प्लेक्स आयन के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ देखते हैं CONH3 में अगर इसे सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये दो प्रकार के आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। एक CONH3 ये मिलेगा और दूसरा 3Cl-। तो 3Cl- मिलेगा तो यहाँ पर 3+ चार्ज, और इसे ही कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो ये जनरली किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, समन्वय यौगिक में ऐसा जनरली पाया जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, जिस पर धनावेश या ऋणावेश हो सकता है। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी समन्वय यौगिक में 4 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई समन्वय यौगिक 4 प्रकार से फॉर्म कर सकता है, बन सकता है, उसमें 4 प्रकार का उसके पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे किसी समन्वय यौगिक में एक केटायन हो, सिंपल केटायन, और एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो। जैसे K4FeCN6 में यहाँ K4 यानी K+ के रूप में सिंपल केटायन है, और अगर ये 4K+ हो जाए तो FeCN6 4- ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। ये पहला कंडीशन कि सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स केटायन। कॉम्प्लेक्स केटायन यहाँ पर CuNH3 SO4 2- अगर इससे अलग हो जाए तो इस पर 2+। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन दूसरा हुआ। तीसरा देखते हैं टाइप में कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन वाला तीसरा टाइप। चौथा ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज NiDMG2। तो निकेल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम मोल 2 ये उदासीन। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 प्रकार का वो हम लोग देखे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अन्य जो उसके गुण हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसमें, जो उसमें फैक्ट आते हैं, जो पॉइंट आता है, उसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।